अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने हैं द ग्रेट जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट का कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स होगा ये बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लेंथी कोर्स होगा, बहुत डिटेल कोर्स होगा। जावास्क्रिप्ट की एक एक चीज़ एक एक चीज़ आप इमेजिन करो, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है इसमें रट्टा नहीं चलेगा। HTML हो गया, CSS हो गया, सेस हो गया, CSS के फ्रेमवर्क्स हो गए, उसमें आप रट्टा लगा सकते हो, जहन नशीन कर लो चीज़ें और फिर बाद में रट्टे लगाओ, दूसरे को फॉलो करो और फॉलो करते करते लिखो। उसमें आपको कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं है ज़्यादातर। CSS में एडवांस आप जाओगे फिर होगी, लेकिन नॉर्मली आपको उसमें कोई लॉजिकल चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जावास्क्रिप्ट में ये रट्टा सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एक एक मिनट की भी अगर वीडियो होगी वो अगर आप नहीं समझोगे, आपने उसको इग्नोर किया, तो आप फ्यूचर में जो आपका जावास्क्रिप्ट का कैरियर होगा आप उसमें स्ट्रगल करोगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से हर वीडियो को देखना है। और अगर किसी को बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का ABC भी पता ना हो, अलिफ बा भी बिल्कुल पता ना हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई है यहाँ पे। हम बिल्कुल बिगिनर से एब्सोल्यूट बिगिनर, जिस तरह मैंने HTML का स्टार्ट किया था बिल्कुल बिगिनर से कि किसको बिल्कुल वेब डेवलपमेंट का आइडिया ना हो और मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, इस तरह जावास्क्रिप्ट को भी बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। आपको HTML और CSS आने चाहिए, ये मैं आपको बोल दूँ। अगर आपने HTML और CSS आपने स्किप किया है तो जावास्क्रिप्ट आपके किसी काम का नहीं। आप पहले एटलीस्ट HTML तो आप देख ही लो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल आपको उंगली से पकड़ के लेके जाएंगे सारे सफ़र तक और थोड़ी देर बाद फिर हम आपकी उंगली छोड़ देंगे, आप फिर खुद चलने लग जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का बता दूं कि जावास्क्रिप्ट आखिर है क्या वाला। बहुत आप लोगों ने सुना होगा जावास्क्रिप्ट ये, जावास्क्रिप्ट वो, JS ये, JS वो। तो पहले इसका जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि थ्योरी क्लास नहीं चल रही। बट जावास्क्रिप्ट जो है ना, ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप कुछ भी बना सकते हो। वेबसाइट का जो वेब डेवलपमेंट का जो फील्ड है ना, इसके थ्रू आप वेबसाइट्स बना सकते हो, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हो। और आप इमेजिन करो क्या क्या है जो इससे नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बोल दूँ, कुछ साल पहले, आज से 10 साल पहले या फिर 15 साल पहले जावास्क्रिप्ट बहुत लिमिटेड था। इसमें आप सिर्फ वेबसाइट्स में ही इसको थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी के लिए जैसे एनिमेशंस हो गए या फिर कुछ और ऐसे अच्छे टक टुक करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट लोग यूज़ करते थे। यहाँ पे क्लिक करो तो ये हो जाए, वहाँ पे क्लिक करो तो वो हो जाए, सिर्फ इन चीज़ों के लिए लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते थे। अभी जावास्क्रिप्ट वो नहीं है, अभी ये हाथ से निकल चुका है। अब इसमें आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने बता दिया आपको। इसमें आप हर चीज़ बना सकते हो, ये मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और इवन जो स्मार्ट वॉचेज़ आप देख रहे हो ना, इसमें जो एप्लीकेशन रन होते हैं वो भी आप बना सकते हो। मशीन लैंग्वेज जो है वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। बहुत कुछ मशीन लर्निंग क्या होता है, जो रोबोट्स होते हैं, रोबोट चल रहे हैं, ये भी किसी प्रोग्राम के थ्रू ही चल रहे होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप वो भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का कोड स्पेस में भी पहुंच चुका होगा। तो जावास्क्रिप्ट अब हाथ से निकल चुका है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, बट स्टार्ट आपको यहाँ से करना पड़ेगा। और ये जो जावास्क्रिप्ट है ये 1995 में बना है, मुझसे छोटा है। तो बच्चा है मेरा, बच्चा तो नहीं है, छोटा है मुझसे। तो 1995 में फर्स्ट बनाया और फिर उसके बाद ये इसमें ब्राउज़र बने और फायरफॉक्स। हिस्ट्री इतनी ज़रूरी नहीं है, कोई भी आपको हिस्ट्री का नहीं पूछेगा कि जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री बताओ मुझे, ना जॉब में आपको कोई पूछेगा, ना किसी पेपर में आता है। जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री को छोड़ो, बस 1995 में बना हुआ है। अब आते प्रैक्टिकल की तरफ कि जावास्क्रिप्ट को हम लिखते कैसे हैं। तो ये मेरे सामने आप देख रहे हो, मेरे सामने ये एक सिंपल सा HTML index.html ओपन है और सिंपल जो मार्कअप है HTML का वो लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट को हम कैसे लिखते हैं ये सब कुछ है। नॉर्मल यहाँ पर हम हेड के अंदर हम नॉर्मली CSS लिंक करते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई CSS हो, यहाँ पर हम CSS लिंक करते हैं। सेम फिर यहाँ पर हेड के अंदर ये हमने लिख लिया बॉडी का टैग है, तो यहाँ पर हम बॉडी के अंदर ये स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। इसके लिए भी हम स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको CSS के में बताया था कि CSS के लिखने के बहुत तरीके, इनलाइन है, इंटरनल है। इनलाइन CSS भी आप लिख सकते हो, इंटरनल भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। इस तरह जावास्क्रिप्ट का भी है, आप इनलाइन भी लिख सकते हो, आप इंटरनल भी लिख सकते हो और आप एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। इंटरनल CSS कैसे लिखेंगे CSS के साथ मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि ऑफकोर्स बहुत सारे दोस्त जो है ना वो CSS से हो के ही जावास्क्रिप्ट को आए होंगे, तो मैं साथ साथ में CSS के एग्जांपल्स दूंगा ताकि आसानी हो आप लोगों के लिए।
CSS में जब हम हेड में स्टाइल लिखते हैं तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। स्टाइल के अंदर फिर हम CSS लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, इंटरनल का मतलब ये है कि जहाँ पर HTML लिखा हो हमने उधर सेम पेज में हम जावास्क्रिप्ट लिखें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कुछ बटन है, बटन, क्लिक मी और बहुत सारे HTML है मेरे पास। अब यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट भी ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास उसके लिए है स्क्रिप्ट टैग, ये स्क्रिप्ट टैग है मेरे पास, और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं फिर जावास्क्रिप्ट लिखूँगा। जितना भी मेरे पास जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो इसके अंदर मैं लिखूँगा। ये तो हो गया इंटरनल। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ अलर्ट। अब ये अलर्ट क्या भला है, इसके बारे में आप लोगों ने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सारा पढ़ेंगे। जस्ट यहाँ पर सिर्फ फॉलो करो कि अलर्ट कुछ है और इस तरह मैंने लिख दिया। और अलर्ट क्या काम करता है आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ। देखो इसमें, इसको मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँ, ये देखो हेलो आ गया और ये पॉपअप आपको देख रहा है। ये अलर्ट जो जावास्क्रिप्ट का हमने एक वर्ड लिखा है अलर्ट, वो ये काम करता है। ये पॉपअप हमें दिख जाता है, आप लोगों को कहीं दिखा होगा वेबसाइट में इस तरह पॉपअप नज़र आ जाता है। तो ये पॉपअप जावास्क्रिप्ट के इस वन वर्ड से आता है और इसमें मैंने अंदर लिखा हुआ है हेलो, तो ये हेलो आ गया। ये तो मैं सिर्फ रन करने के लिए दिखा रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैंने लिख दिया तो ये काम करने लग गया, ये हेलो मुझे आ गया। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारे पास इंटरनली जावास्क्रिप्ट लिखने का। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो है एक्सटर्नल। ऑफ कोर्स एक्सटर्नल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम हर चीज़ मिक्स नहीं करना चाहते। यहाँ पर हम HTML के फाइल में HTML लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर CSS का फाइल बनाई, उसमें हम सारे CSS लिख दे। तो सेम हम एक फ़ाइल बना देंगे जावास्क्रिप्ट के लिए, आप उसको कुछ भी नाम दे दो। मैं इसको जावास्क्रिप्ट .js एक्सटेंशन आप दोगे, CSS का .css, HTML का .html, जावास्क्रिप्ट का .js। ये स्क्रिप्ट का मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसके अंदर मैं लिख दूँ अलर्ट। ये सेम यहाँ पर मैं लिख दिया हेलो फ्रॉम हेयर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, टेक्स्ट हेलो फ्रॉम हेयर कर दिया। अब मैं ये वाला स्क्रिप्ट यहाँ से हटा दूँगा, बल्कि हटाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर मैं दोबारा स्क्रिप्ट लेता हूँ। इसको हम लिंक कैसे करेंगे दोनों पेजेस को, ये इस पेज को, ये जावास्क्रिप्ट script.js को, इसका लिंक करने के लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास src में हम वो पाथ दे देंगे कि हाँ जहाँ पर वो फाइल पड़ा हुआ है, और वो है script.js, क्योंकि सेम फोल्डर में पड़ा हुआ है, सेम डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है। तो आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब है ./ के इसी फोल्डर में देख लो। तो अगर एक फ़ोल्डर के अंदर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हो JS, और इस JS के अंदर मैं ये स्क्रिप्ट रख दूँ, तो फिर मैं ये लिख दूँगा .js के अंदर स्क्रिप्ट, ऐसे ./js/script.js। इसका मतलब ये हो गया। अब इसको मैं दोबारा के रिफ़्रेश कर दूँ, वो लाइव सर्वर चल रहा है ना, तो उसने ऑटोमेटिकली रिलोड कर भी दिया। ये देखो हेलो फ्रॉम हेयर आ गया, रिफ्रेश कर दूँ हेलो फ्रॉम हेयर। अब ये दूसरे फाइल से रन हो रहा है, ये script.js से रन हो रहा है यहाँ से। तो ये हमारे पास होगा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका। अब यहाँ पर आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आया हो, और वो ये कि जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है, ये मतलब CSS का तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटा भी सब कुछ इधर लिखा हुआ है हेड के अंदर, ये जावास्क्रिप्ट हम इधर क्यों नहीं लिखते? मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर क्यों ये नहीं लिखता? ये CSS का मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ कि ये फाइल नहीं है, तो ये यहाँ पर मैं क्यों नहीं लिखता? और मैं लिख तो ये इस काम भी कर रहा है, बट क्यों, मतलब ये मैं क्यों नहीं लिखता यहाँ पे? तो हम हेड में जावास्क्रिप्ट को इसलिए नहीं लिखते कि जावास्क्रिप्ट जो हम यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू हम HTML को मैनिपुलेट करते हैं। मतलब हम कभी कभी इस तरह करेंगे कि बटन पे क्लिक करना होगा, हम कभी कभी इस तरह करेंगे कि जैसे जावास्क्रिप्ट रन हो जाए तो मतलब कुछ ना कुछ HTML में चेंज हो जाए। जावास्क्रिप्ट होता इसलिए ना कि हम उससे HTML को मैनिपुलेट करते हैं। क्लिक के थ्रू ये कलर चेंज कर दो, क्लिक के थ्रू वो कलर चेंज कर दो, या फिर स्लाइडर इस तरह किसी को स्वाइप करो तो वो स्लाइडर चेंज हो जाए, ऑटोमेटिक जैसे वेब पेज लोड हो जाए तो स्लाइडर रन हो जाए, या फिर कुछ गैलरी रन हो जाए। ये सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो अगर हमने स्क्रिप्ट का जो ये टैग है ये हेड में यूज़ किया हो, तो जैसे ही ये फाइल रन हो जाएगा, ये यहाँ से रीड करना शुरू कर देगा, ये भी रन हो जाएगा, ये भी यहाँ पर ये फाइल भी रन हो जाएगा। और उस स्क्रिप्ट के अंदर हमने अगर कुछ इस तरह चीज़ें लिखी हो कि हमने उनको बोलो कि HTML के अंदर हमारे पास ये एक टैग उसको मैनिपुलेट करो, तो वो वहाँ पर देखेगा वो ये तो अभी रन ही नहीं हुआ या नीचे वाला, तो वो आपको एरर देगा या फिर वो काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये उठा के हम इसको यहाँ पर रन कर देते हैं। हम पेज को बोलते हैं कि पहले सारा का सारा पेज रन हो जाओ, उसके बाद फिर इसको रन कर दो। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और फाइल बना दूँ JS फोल्डर के अंदर, script
script2.js, इस तरह script2.js मैंने फ़ाइल बना दिया और इसके अंदर मैं अलर्ट लिख दूँ script2, सही है। और ये कॉपी करके यहाँ पर आके ये मैं script1 कर दूँ, सही है। अब ये वाला मैं कॉपी किया इधर और ये script2। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के दो फाइल्स मैंने लिंक कर दिए, script.js और script2.js। तो अब ये फ़ाइल जब रीड करेगा ब्राउज़र तो इस तरह कि यहाँ पर ये रीड कर लेगा, ये रीड करेगा। अभी तक ये फ़ाइल लोड ही नहीं हुआ होगा क्योंकि ये रीड नहीं किया उसने। फिर उसके बाद जब मैं मतलब ये रीड कर देगा उसके बाद रीड कर देगा इसको। मतलब आप देखो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आपको पता चल जाएगा। मैं इसको जैसे रिफ़्रेश कर दूँ, ये देखो script1 आ गया, लेकिन वहाँ पर ऐड का बटन अभी नहीं आया। यहाँ पर लोडिंग कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि इसको मैं मतलब कुछ एक्शन करूँ, ये ओके कर दूँ। जैसे मैं ओके कर दूँगा ये बटन भी आ गया और script2 भी आ गया। अब script2 के बारे में, script2 में अगर हमने इस बटन के बारे में कुछ लिखा हो तो अप्लाई होगा। script1 वाले फाइल में अगर हमने इस बटन के बारे में कुछ लिखा हो तो वो अप्लाई नहीं हुआ, वो वेस्ट गया। इसलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के जितने भी फाइल्स होते हैं वो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं ताकि पहले सारा HTML लोड हो जाए, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के फाइल लोड हो जाए। तो ये तो होगा जावास्क्रिप्ट के लिखने का तरीका और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कुछ और मिक्स टर्मिनोलॉजीज़ और कुछ तरीके और ये कुछ मिक्स बातें जावास्क्रिप्ट के बारे में हम सीखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।